बड़ी इच्छा थी ना तुम्हारी उस मायावी बालक के साथ होली खेलने की। वो कृष्ण मूर्ख बना गया, वो तुम्हें मूर्ख, इन सब से क्षमा याचना करने के लिए प्रेरित कर गया वो तुम्हें। संपूर्ण मथुरा वासियों के सामने दुर्बल बना दिया उसने तुम्हें। महाराज, क्या बात है? मैं वृंदावन वासियों को बुलाने गया तो था, परंतु वहाँ सब कुछ सूखा पड़ गया है। रंग भस्म बन गए हैं, जल की एक बूंद तक नहीं है वहाँ, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। परंतु मैं अपने 2 सैनिक वहाँ छोड़ आया हूँ, उन पर दृष्टि रखने के लिए। महाराज, वहाँ तो एक ही क्षण में सब कुछ बदल गया। क्या हुआ? वहाँ जब हम उन पर निगरानी रख रहे थे, तब वहाँ अचानक रंगों की बारिश होने लगी और वो सब होली खेलने लगे, जैसे यहाँ सब खेल रहे हैं। देखा तुमने कंस? छल किया है उस नन्हे से बालक ने तुम्हारे साथ, छल। महाराज मेरी बात सुनिए। बंद करो। आज के पश्चात जब तक मथुरा में महाबली कंस का राज है, यहाँ होली नहीं होगी। उस मायावी बालक ने अपनी पहली होली तो अपनी माया से खेल ली, परंतु अब ये उसकी अंतिम होली होगी। अंतिम होली होगी। ये वचन है महाबली कंस का। आज तो बड़ा आनंद आ गया होली खेलकर। बच्चों, अब यदि तुम सबको भूख लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष लाई हूँ। ये देखो, जलेबी। तो क्या कहते हो बच्चों, हो जाए? होली है भाई, होली है, मिष्ठान वाली होली है। मिष्ठान वाली होली है। अरे नहीं 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 नहीं, मुंह हाथ धो के खाना बच्चों, अन्यथा तुम्हें रंगीन जलेबी खानी पड़ेगी। चलो जाओ जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ। बलराम, कान्हा कहाँ है? कान्हा? अरे 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 कान्हा, कान्हा ये तो क्या कर रहा है लल्ला? मैंने तो अभी तुझे पूछा था कान्हा, और तू पुनः रंगों से खेलने लगा। इस रंगों से खेलने में बहुत आनंद आ रहा है मैया। चल आजा आजा। नहीं नहीं, अभी मुझे और खेलना है मैया। कान्हा, इतना तो खेल लिया तूने। पहले तो तू रंगों से डर रहा था और अब इतना खेल रहा है। आजा। मैं डरा नहीं था मैया, वो तो मेरी लीला थी। अच्छा चल खेल, जितना चाहता है उतना खेल ले। होली है। दाऊ, जब तक मैं सबके साथ होली ना खेल लूं, मेरा मन कैसे भर सकता है? क्या? अब कौन बचा है कान्हा? जो बचे हैं, मैं उनके साथ होली खेल के आता हूँ दाऊ। पता नहीं अब ये कान्हा किसके साथ होली खेलने जा रहा है। कान्हा की लीला कान्हा ही जाने। आपका पुनः वृंदावन में स्वागत है आराध्य और बहन पार्वती। कितना विलंब किया आते आते, मुझे तो लगा आपको स्मरण ही नहीं रहा। भ्राता, क्या ये संभव हो सकता है कि आप हमें बुलाए और हम ना आए? हाँ आराध्य, क्षमा कर दीजिए, आने में थोड़ा विलंब हो गया। स्मरण है, तभी तो संपूर्ण प्रबंध के साथ आए हैं। ये क्या आराध्य, आप तो रुष्ट ही हो गए। हाँ रुष्ट हूँ, क्योंकि आप बहुत विलंब से आए हैं आराध्य। देखिए, होली का त्योहार है और होली के त्योहार में रुष्ट नहीं होते। अच्छा, स्मरण नहीं क्या कहते हैं, बुरा ना मानो, होली है। सारा
साथ के होली खेलत है। आपके वृंदावन की प्रथम होली में आपके साथ होली खेलकर हम भी धन्य हो गए। मैं भी। इस लीला के सहभागी बनकर हम धन्य हुए प्रभु। सत्य कहा इंद्रदेव आपने। वृंदावन की इस अद्भुत होली में साक्ष्य बनकर आज हम सब ने अप्रतिम दृश्य देखा जो युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। होली है। वृंदावन की ये पहली होली अंततः सुरक्षित और भव्य रूप से संपन्न हो गई। ये होली तो हमें सदैव स्मरण रहेगी। परंतु कुछ क्षण के लिए तो मुझे चिंता हो गई थी कि कहीं कंस के सिपाही होली में कोई बाधा ना डाल दे। हम लोगों ने मथुरा जाने के लिए मना जो कर दिया था, परंतु सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। हाँ जीजी, ये सब नारायण की कृपा है। और देखिए ना, बच्चों ने भी कितने उत्साह से होली का ये उत्सव मनाया। हाँ, होली है। यशोदा रानी देखो उन्हें, उत्सव मनाया नहीं अब भी मना रहे हैं। हाँ? बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना कि स्नान कर लेना, और तुम सब। बलराम, तू तो मेरा समझदार बच्चा है ना, तू भी इन सब के साथ पुनः होली खेलने लगा। और ये कान्हा कहाँ है? हाँ, यशोदा देखो तो अपने कान्हा को, ये तो पहचान में भी नहीं आ रहा है। कान्हा, हे नारायण, ये इतने सारे रंग लगवा के कहाँ से आ रहा है? आराध्य बहन पार्वती और टोली के साथ खेल के आया हूँ मैया। चल मैं रंग पोंछ दूं। कान्हा, मुख ही नहीं दिख रहा है तेरा। ये कैसा रंग है? ये रंग तो निकल ही नहीं रहा है। मैया, ये टोली के साथ साथ महादेव और माता पार्वती द्वारा लगाया हुआ रंग है, सरलता से नहीं निकलेगा। मुझे तो और होली खेलने का मन कर रहा है मैया। मुझे लगता है कान्हा कुछ और समय होली खेलना चाहता है काकी। बिल्कुल नहीं। पूरी वृंदावन की होली हो चुकी है, लेकिन इन बच्चों को देखो तो इनका मुख का रंग अभी तक नहीं उतरा। चलो बच्चों, शीघ्र जाओ और स्नान करो। चलो। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। देखो तो। बहुत अच्छा टोली। ये नटखट टोली ऐसे नहीं मानेगी। तुम सबके लिए मेरे पास एक विशेष उपाय है, अभी आई मैं। ये मैया किस उपाय की बात कर रही हैं कान्हा? ये तो मैं भी नहीं जानता दाऊ। मैया क्या करने वाली है, ये सोचकर तो मैं भयभीत हो रहा हूँ। कान्हा, चलो बच्चों, अब एक एक करके मेरे सामने आओ। आज तुम सबको मैं स्वयं स्नान कराऊंगी। मैया के हाथों रगड़ रगड़ पकड़ पकड़ होने वाली है। वृंदा, यहाँ आओ।
कान्हा आ जाओ। आज तो बहुत रगड़ रगड़ पकड़ पकड़ हो गया मैया। अरे कान्हा बस बस कान्हा, अब बस बहुत हुआ। संपन्न हो गई ना तेरी होली, अब कोई ठिठोली नहीं। हाँ कान्हा? बाश बाश बाश। अरे वाह, देखिए तो स्नान के पश्चात लग रहा है ना मेरा कान्हा पहले की भांति सुंदर। मेरे कान्हा को किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। चल कान्हा, अब विश्राम कर ले। और बच्चों, तुम सब भी अब अपने अपने घर जाओ और विश्राम कर लो, ठीक है? ठीक है यशोदा काकी। तू चल कान्हा। अब हो गया मेरे कान्हा का श्रृंगार पूर्ण। अरे नहीं, अभी भी नहीं हुआ। कान्हा, तेरी बांसुरी कहाँ गई? ओहो, कहाँ रख दी? सदैव तो तेरी कमर में बंधी रहती है, कहीं गिरा के तो नहीं आ गया? यशोदा, बल को तो मैंने सच कर दिया। क्या हमारा कान्हा सच है? अभी नहीं जीजी। क्या हुआ यशोदा, कुछ ढूंढ रही हूँ? जीजी, कान्हा की बांसुरी नहीं मिल रही है, बस उसी को ढूंढ रही हूँ। बलराम, तूने कहीं देखी? नहीं मैया। अच्छा। अब बांसुरी कहाँ रख दी तुमने कान्हा? मुझसे क्या पूछते हैं दाऊ, मैं तो नन्हा बालक हूँ ना। तुम और नन्हे बालक? तुम कितने नन्हे हो ये केवल मुझे पता है। अभी ये पता करने का समय है कि बांसुरी कहाँ है। आप बांसुरी ढूंढने में मैया की सहायता कीजिए। सहायता? अब तुम देखो मैं कैसी सहायता करता हूँ। यशोदा, चिंता मत करो, यही कहीं होगी, मिल जाएगी। मैया, वैसे भी कान्हा को कहाँ भी बांसुरी बजानी आती है, कमर से बांध कर ही तो घूमता रहता है। कैसी लगी मेरी सहायता कान्हा? क्या कहा आपने दाऊ? मुझे बांसुरी बजानी नहीं आती? हाँ, तुम तो अभी नन्हे बालक हो ना। मेरे साथ चल। अब छलिया का दाव हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ यशोदा, हमारा कान्हा अभी बहुत छोटा है बांसुरी बजाने के लिए। जब इसकी आयु हो जाएगी ना बांसुरी बजाने वाली, तब हम इसे नई बांसुरी दे देंगे। अरे नहीं जीजी, बिना बांसुरी के मेरे कान्हा का श्रृंगार अधूरा सा लगता है। बांसुरी तो चाहिए। देखा दाऊ, मैया मुझे आपसे बेहतर समझती है। इसमें ये रही। देखा, मिल गई ना।
मिल गई मेरे कान्हा की बांसुरी। आजा तुझे पहना दूं। अब लग रहा है ना यशोदा का लल्ला। चलो अब तुम दोनों भाई विश्राम कर लो, हम दोनों भी सोने जा रहे हैं। हाँ बल, कान्हा का ध्यान रखना। हाँ आप ऐसा कैसे सो सकते हैं दाऊ? क्या हुआ? क्या हुआ? कान्हा क्या हुआ? अब मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? आपको ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि मैं बांसुरी नहीं बजाता? अब तुम नहीं बजाते तो नहीं बजाते हो ना। मैंने कुछ अनुचित कहा क्या? बिल्कुल अनुचित कहा। आपको स्मरण नहीं, जब शनिदेव से मैं मिलने गया था तब उनके स्वागत करने के लिए मैंने बांसुरी बजाई थी। हाँ बजाई तो थी। तो ऐसा क्यों कहा आपने कि मैं बांसुरी नहीं बजाता? कान्हा, जब तक कोई तुम्हारी बांसुरी सुनेगा ही नहीं तो कोई इस बात पर विश्वास क्यों करेगा कि तुम बांसुरी बजाते हो? जब हमारे आंगन में या किसी खुले क्षेत्र में तुम बांसुरी जब बजाते हो, लोग तुम्हारी बांसुरी सुनने के लिए तुम्हारे आसपास बैठे हो। मैया तुम्हारे पास बैठी हो, जिसे सुन मैया प्रसन्न हो जाए, सारे गांव वासी प्रसन्न हो जाए, बांसुरी की धुन में मंत्र मुग्ध हो जाए, उसे कहते हैं बांसुरी बजाना। समझे? हाँ। मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत ही नींद आ रही है। शुभ रात्रि कान्हा। ठीक है, ऐसी बात है ना दाऊ, तो अब देख लेना, ऐसी बांसुरी बजाऊंगा जिसे सुन मैया के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि, पशु पक्षी वृक्ष सभी मेरी बांसुरी की धुन का आनंद लेंगे। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना। ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है कान्हा। कब बजाओगे बांसुरी? बताओ ना, अभी बजाओगे? अभी नहीं, उचित समय आने पर। वो समय, वो दिन मैया के लिए सबसे विशेष दिन होगा, आप देखना। अब तो मैं भी आतुर हूँ कान्हा, अब प्रतीक्षा नहीं होती। मैया को चकित करने से पहले कंस मामा जी को भी चकित करने का समय हो गया है। इसका अर्थ अब कंस मामा को चकित करने की कौन सी नई योजना बना रहे हो? हमारा रंग तो निकल गया, हम तो साफ हो गए, हमारी होली तो संपन्न हो गई। परंतु मामा जी की होली अभी कहाँ संपन्न हुई है? अर्थात मामा जी की होली तो अभी बाकी है दाऊ। महाराज का अकस्मात व्यवहार परिवर्तित कैसे हो गया? ये क्या रहस्य है? ये रंग क्यों नहीं उतर रहा है? ये रंग इतनी आसानी से नहीं निकलेगा मामा श्री। और जल डालो। कौन है वो जिसने महाबली कंस को रंग लगाया? कौन है वो? महाराज, कहीं ये वो रंग तो नहीं जो आपको उस बालक ने लगाया था? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वो मायावी कृष्ण मुझ पर रंग नहीं लगा सकता, वो यहाँ नहीं आ सकता। परंतु महाराज, आप ही ने तो कहा था कि... मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा था। केवल मेरा भ्रम था, मेरी कल्पना थी, वास्तविकता नहीं।
चिंता मत कीजिए महाराज, ये समय के साथ स्वयं ही निकल जाएगा। महाराज शांत हो जाइए, चलिए मेरे साथ विश्राम करिए। अक्रूर, क्या हमारी सेना में कोई योद्धा नहीं जो मायावी बालक का अंत कर सके? कोई है? मैं आज तक इस भ्रम में था कि मेरे पास भी मायावी असुरों की सेना है। क्या उन असुरों में ऐसा कोई नहीं बचा जो उस मायावी बालक की माया का अंत कर सके? कोई है? कोई है? कोई है? कान्हा, मामा कंस की पुकार सुनकर अब ये कौन सा असुर जागृत हुआ है? दाऊ, ये पूतना और बकासुर का भाई अघासुर है, जो उन दोनों से अधिक शक्तिशाली और मायावी भी है।